मीनार एसोसिएट्स आपके लिए लाए हैं शील कल्याण का बेहतरीन प्रोजेक्ट अम्मार मेडोज, एक कंप्लीट लग्जरियस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहां हर मॉडर्न एमिनिटीज मौजूद है, जैसे लैंडस्केप गार्डन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टी स्टोरी पार्किंग और डेजिग्नेटेड प्रेयर हॉल। बहुत ही लिमिटेड फ्लैट्स अवेलेबल हैं अम्मार मेडोज में, तो जल्दी करें फ्लैट बुक करने या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक और मुमरा का स्टार, एक और शहर का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाला ऐसा शख्स जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में अपनी शुरुआत करता है छोटे से कोचिंग क्लासेस से। मेरी अपनी बच्चियां भी जो है उनके पास उस कोचिंग में पढ़ी। आज ये कोचिंग सर मिक्स मार्शल आर्ट्स के एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत, लगन और अपने तमाम शुभ चिंतकों और खैरख्वाहों के सपोर्ट के चलते, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ मेहनत और लगन का है। हमारे साथ हैं मुमरा कौसा में बच्चों से लेकर बड़ों तक मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाले, उनको कोचिंग करने वाले सर याकूब शिहान। आपको बता दूं, 2 बार इंटरनेशनल लेवल के मिक्स मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन खेलने के लिए याकूब सर अपने स्टूडेंट्स के साथ अजरबैजान जा चुके हैं, दुबई जा चुके हैं और आज अपनी इस मेहनत और लगन के चलते याकूब शिहान सर पहुंचे हैं ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स में और उसी के तहत फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, जिनकी कई फिल्में आपने देखी होगी। इनका अपना मैट्रिक फाइट नाइट नामक एक कंपनी है और उस कंपनी द्वारा मिक्स मार्शल आर्ट्स के कई प्रतियोगिताओं का आयोजन, कई इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। तो इस कंपनी के कमिश्नर हैं याकूब शिहान सर। तो थोड़ा सा उनके इस कुछ सालों के सफर पर आपसे बात करेंगे। एक रोल मॉडल है याकूब शिहान सर स्पोर्ट्स में। अगर आप एक कोई फील्ड को चयनित करते हैं, उसको तय करते हैं और उसमें किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अपनी फील्ड में कंसंट्रेशन के साथ और अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होता है। याकूब सर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुरू से मैं आपको जानता हूं, फिर मैं भूमिका में नहीं जाऊंगा। ये आपका जो सफर मैंने बेहद संक्षिप्त तौर पर, बहुत ही मखसूस तौर पर मैंने जो बयान किया है तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के लिए, तो किस तरीके से आपकी शुरुआत रही है और कैसे आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? एक्चुअली सर बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक सर, मैं आपका करूंगा सबसे पहले कि आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे बुलाया और मुझे मान सम्मान दिए। थैंक यू वेरी मच रफ़ीक सर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली बहुत स्लो ये स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट मैंने मुमरा में किया था, मुमरा पब्लिक हाई स्कूल के अंदर। और जन्नती हाजी जमीलुद्दीन सर ने ये मुझे मौका दिया था और मैंने वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद में करते 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 बच्चे काफ़ी मार्शल आर्ट सीखने के लिए आने लगे और उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने सबसे पहले मौका दिया बच्चों को दुबई लेके जाने का। जी हाँ, मुमरा के बच्चों को दुबई लेके जाने का। तो मैंने तकरीबन 7 बच्चों को दुबई लेके गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया रफ़ीक सर कि मैं रशिया जा सकूँ। तो रशिया में एक कंट्री है अज़रबैजान, जो आपने सुना रहेगा। तो मैंने अज़रबैजान भी कुछ बच्चों को लेके गया। फिर दूसरे वक्त वापस मुझे मौका मिला अज़रबैजान जाने का और मैं फिर दूसरे बार अज़रबैजान तकरीबन 12 से 15 बच्चों को लेके गया। उसके बाद ऐसा करते करते माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की सपोर्ट से आज मैट्रिक फाइट नाइट जो आप एक इवेंट है उसको जो चलाने वाला है, जो उसमें प्रमोट करने वाले, फाइटर प्रमोट करने वाले, वो है एसोसिएशन ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। जी सर। तो उनके ज़रिए से, उनके मौके से मुझे मैट्रिक फाइट नाइट का इवेंट कमिश्नर बनाया गया। तो ये मेरे लिए, और मैं कहूँगा रफ़ीक सर ये मुमरा के लिए मैट्रिक फाइट नाइट जो है जी, वो टाइगर श्रॉफ की। जी है, ये कंपनी टाइगर श्रॉफ फिल्म अभी जी 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 टाइगर श्रॉफ की कंपनी है। तो कैसे पहुंचे सर, आपका सिलेक्शन कैसे हो गया वहां पर?
एक्चुअली सर मैं काफ़ी सालों से, मैं कहूँगा 2012 से मैं ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन में काम कर चुका हूँ। अच्छा। और अगर मुमरा वाले को याद होगा तो आज से 2012 में मैंने नासरी मेहंदी जैसे फाइटर को ESPN चैनल स्टार स्पोर्ट पे मैंने फाइट के लिए उतारा था। अच्छा। तो ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि सर ये एसोसिएशन बहुत बड़ा एसोसिएशन है, इसके अंदर जितने भी फाइटर्स को मौके मिलते हैं वो बहुत बड़े मौके मिलते हैं सर। तो ये मैंने उनके साथ जुड़ के 2012 से लेके ये 2022 तक मैंने काफ़ी कुछ मुमरा के बच्चों के लिए किया है सर। मुमरा के नौजवान जो MMA सीख रहे हैं उनके लिए मैंने किया है। अच्छा, इस सफर के दौरान किन किन लोगों की, जैसे लेट हाजी जमीलुद्दीन खान साहब ने मुमरा पब्लिक स्कूल का हॉल आपको दिया था जिसमें आपने शुरुआत की थी, फिर ये सफर जैसा आगे बढ़ता चला गया तो और कौन कौन लोग रहे जो आपको हमवार साबित हुए, आपको मददगार साबित हुए? कई बार ऐसे भी मामला हुए कि बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं थी, कई बार टिकटिंग वगैरह के भी मसले मसाइल होते हैं इसमें, उसके लिए काफी पैसा वगैरह लगता है। जी। तो ऐसे कौन लोग थे शहर के? मुझे उनके बाद अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो SK वैली के शब्बीर खान सर है। शब्बीर खान सर। जी, शब्बीर खान सर ने मुझे सपोर्ट करके, मैं आपको बता दूं रफ़ीक सर के ये सबसे पहले तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करके अज़रबैजान से मुमरा में 7 फाइटर को बुलाया गया। अच्छा। मुमरा के बच्चों को ट्रेनिंग देने उन्होंने स्पॉन्सर किया? जी हाँ, पूरा स्पॉन्सर उनकी तरफ से थे। अज़रबैजान यानी यूरोप से 7 मास्टर मुमरा में आए और मुमरा के जितने बच्चे मार्शल आर्ट सीखने वाले उनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद वो शब्बीर सर वहाँ पे रुके नहीं, माशाल्लाह मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। उसके बाद जब हमारा अज़रबैजान के लिए सिलेक्शन हुआ हमारे बच्चों को, तो उस वक्त भी शब्बीर सर हमारे साथ खड़े हुए और स्पॉन्सर किया उन्होंने बच्चों के लिए। उसके बाद जब सेकेंड टाइम जो आप बता रहे कि मैं 2 बार अज़रबैजान गया, तो सेकेंड टाइम जब मैं गया तभी भी शब्बीर सर आके खड़े हुए। तो अगर उसके बाद अगर मुझे मुमरा में रियल में अगर दिल से अगर किसी ने सपोर्ट किया है और आगे बढ़े में आप लोगों, वो है शब्बीर सर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि और जो हमारा एसोसिएशन है द लेजेंड्स ऑफ ऑल मार्शल आर्ट एसोसिएशन, उसके वो चेयरमैन भी हैं, मैंने उनको चेयरमैन की पोस्ट दिया हूँ। तो ऑल इंडिया के वो चेयरमैन है मिक्स मार्शल आर्ट में। जी याकूब सर, अब नाइट, ये मैट्रिक फाइट नाइट का कुछ इवेंट हाल ही में हुआ है जी, आप उसमें भी गए थे एज ए कमिश्नर, पूरे इवेंट के कमिश्नर, इवेंट कमिश्नर। जी, तो उसकी क्या बातें साझा कर सकेंगे आप, क्या बताएंगे उस पर? कैसे ये इवेंट था, आप कैसे गए उधर, किस तरीके से पूरा वहां पर इवेंट हुआ है? सर अगर मैं ये बताना चाहूँ तो ये मैट्रिक फाइट नाइट जो फाइट चल रही है ये एशिया की नंबर 1 फाइट है सर, इंडिया की नहीं, एशिया की नंबर 1 फाइट है ये। अच्छा, एशिया कॉन्टिनेंट पूरा जिसमें टाइगर श्रॉफ इतना और श्रॉफ फैमिली, आयशा मैडम, कृष्णा मैडम, ये लोग MMA के जितने इंडिया के गरीब फाइटर है जिन्हें अच्छी फाइट आती है और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनके पास स्किल है। जी हाँ, तो उनको श्रॉफ फैमिली एक बड़ा मौका दे रहा है फाइट करने का। और मैं बता दूं ये लोग ने सिर्फ इंडिया में नहीं किया सर, 3 इवेंट ये लोग ने दुबई में करके आया। अच्छा। मगर ये जो मौका मिलता है ये मौका देता है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन, क्योंकि पूरा स्पॉन्सर मैट्रिक फाइट नाइट करता है मगर फाइटर का सिलेक्शन ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन करता हूँ, जिसका मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया का मैं स्पोर्ट MMA का मैं नेशनल कमिश्नर हूँ। और ये जो इवेंट है मैट्रिक फाइट नाइट का इवेंट कमिश्नर हूँ। पूरा इवेंट जो चला है, जो आपको जैसा आपने देखा है, ये पूरा इवेंट मेरे अंडर में चला है, पूरे ऑफिशियल्स मेरे बोलने पे काम किए। तो ये पूरा इवेंट को चलाते हुए पूरा इवेंट को मैंने सक्सेस किया हूँ। तो सर ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े इवेंट का मैं मुमरा का पहला मास्टर हूँ जो इतने बड़े इवेंट का एक नेशनल कमिश्नर, इवेंट कमिश्नर बनना ये छोटी बात नहीं है सर, इतनी बड़ी इवेंट की। क्या मैसेज है मुमरा कौसा के युवाओं को, उनके माता पिताओं को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मुमरा से तो आप अच्छे से वाकिफ है, आज इतने साल हो गए आपको मुमरा में, तो क्या होना चाहिए? मुमरा का नाम जिस तरीके से लिया जाता है तो वो नाम जो है अब एक अलग रूप धारण कर रहा है, अलग चीजें सामने आ रही है, तो ऐसी रोशनी में क्या कहेंगे आप? रफ़ीक सर, मैं आपके हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चैनल के मदद से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए
और मैं जो MMA सीख रहे हैं, जो MMA मिक्स मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, मुझे आप सब लोगों को पता है, जो भी ये इंटरव्यू देखता होगा जो MMA कर रहा है, आप सबको पता है कि मुमरा में MMA लाने वाला कौन है, वो मैं हूँ, आपको सबको पता है। तो मैं जितने युवा लड़के MMA सीख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अच्छी ट्रेनिंग MMA की कीजिए, अच्छा तैयार हो जाइए फाइट के लिए, उसके बाद आप जाके फाइट कीजिए। आप थोड़ी ट्रेनिंग लेके MMA फाइट के लिए मत जाइए, क्योंकि MMA फाइट एक बहुत रिस्की फाइट है। और मैं सारे मुमरा के कोचेस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टूडेंट को कोई भी MMA फाइट में मत उतारिए, क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। और वो जो बच्चा आप उतारते हैं वो आपका स्टूडेंट है, हम मानते हैं वो आपका स्टूडेंट है, आप उसके साथ आप जो बोलेंगे वो आपका स्टूडेंट करेगा, लेकिन हम लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी के बच्चा है, वो किसी की औलाद है, सेफ्टी भी देखनी, सेफ्टी भी हमको देखना चाहिए। तो रफीक सर, मैं आपको बता दूं कि इतनी सेफ्टी जो देखी जाती है फाइट में, बहुत सेफ्टी देखी जाती है। इज अ ओपन फाइट, ये बहुत डेंजरस फाइट है मैं कहूंगा। उसके अंदर सेफ्टी, बहुत मेडिकल रिपोर्ट होती है फाइट करने से पहले, बहुत कुछ देखा जाता है, फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जहां पे यहां मारना चाहिए, यहां नहीं मारना चाहिए। पूरी फाइटर की सेफ्टी रखते हुए अगर कोई फाइट ऑर्गेनाइज करता है तो पूरे इंडिया में यही सीनियर बॉडी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। मैं रफीक सर के चैनल से आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको MMA ज्वाइन करना है या MMA के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन से ज्वाइन कीजिए। और ये इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर इंडिया में रफीक सर किसी ने दिया है तो वो है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। बस मैं मुमरा और महाराष्ट्र पूरे इंडिया से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 आप अपने बच्चों को अच्छे से MMA सिखाइए, उसके बाद फाइट कराइए। और MMA एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो यही एसोसिएशन है जिसमें आपके बच्चे आगे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे जाके फाइट कर सकते हैं। अगर मेरी बात और किसी मास्टर को बुरी लगी रहेगी तो मैं माफी चाहता हूं, बट मैं कोई भी मास्टर और कोई भी बच्चे को खड्डे में गिरते हुए नहीं देख सकता हूं।